दोस्तों, 2 दिन बाद ईद आने वाली है और साथ ही इसी महीने की 30 तारीख से हिंदुओं के नवरात्रा भी शुरू होने वाले हैं। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद को लेकर अपनी तरफ से एक गाइडलाइन जारी की है। इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि इस बार ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि ईद से पहले पहले यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर रमजान और अब ईद को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी की है। और यही नहीं, इस बार ईद के मौके पर अपने 5 खास नए नियम भी बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वह ईद के दिन इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं। और अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। नंबर 1, सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपना पहला नियम तो यह बनाया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान मस्जिद से बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। यानी कि ईद की नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। अगर एक बार में लोग ज्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में या 3 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन कोई भी बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ईद के साथ साथ नवरात्रा भी शुरू होने वाली है। इस वजह से ईद के मौके पर किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े लहजे में कहा है कि अराजकता फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी और फिर ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ईद के मौके पर साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि इसी महीने की 30 तारीख से नवरात्रा शुरू हो रही है। इसलिए इस बार किसी भी मामले में कोताही न बरती जाए। दोस्तों, योगी सरकार के इस बयान के बाद मेरठ की पुलिस ने बाकायदा इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि अगर कोई इस बार ईद के मौके पर मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, इस बार अगर कोई शख्स ईद की नमाज सड़क पर पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसका पासपोर्ट और उसका लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस का कहना है कि पिछली बार हमारी मना करने के बावजूद भी काफी सारे लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी थी। यह देखकर फिर हमने तकरीबन 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन फिर उनमें से तकरीबन लोग बाहर विदेश भाग गए थे। बस इसी बात को देखते हुए इस बार हमने यह नियम लागू किया है ताकि कोई भी बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़ने पाए, और अगर कोई पढ़ता हुआ दिखाई दे दिया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। यानी कि ऐसा करने वाला आरोपी विदेश न भाग जाए, इसलिए ऐसे लोगों के पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। और यही नहीं, इस बार योगी सरकार का यह भी कहना है कि कोई भी ईद के मौके पर सड़क पर नमाज ना पढ़े और ना ही अपने अपने घरों की छतों पर कोई नमाज पढ़े। ईद की नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए।
और अगर कोई इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, यही नहीं, योगी सरकार के इस फरमान के बाद संभल पुलिस ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज न पढ़े। अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखाई दिया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, संभल पुलिस ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर आपको हमें ईद की सवैयां खिलानी है तो आपको भी हमारी होली के गुजिया खाने पड़ेंगे। अब दोस्तों, एक तरफ यह लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ मोदी सरकार इस बार ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को ईद की ईदी देने का ऐलान कर चुकी है। यानी कि मोदी सरकार ईद के मौके पर एक योजना लेकर आई है जिसका नाम रखा है सौगात मोदी, जिसके तहत देश के 32 लाख मुसलमानों को ईद का तोहफा दिया जा रहा है, जिसमें खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, औरतों के लिए सूट है, मर्दों के लिए कुर्ता पाजामा है, दाल चावल है, सवैयां है, सरसों का तेल है, चीनी, मेवा और खजूर है। मतलब कि एक तरफ यह लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को खुश करने में लगे हुए हैं। खैर, जो भी हो, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर यह गलती बोलकर भी कभी ना करें, यानी कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर, यानी कि सड़क पर खड़े होकर आप नमाज ना पढ़ें। अगर आपके पास में मस्जिद में जगह कम है तो आप 2 बार या 3 बार में करके नमाज पढ़ लें, लेकिन बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज पढ़ने की गलती आप ना करें। नंबर 2, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को दूसरा सख्त निर्देश यह दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कहीं पर भी कोई माहौल खराब ना होने पाए, इसलिए जगह जगह पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। और अगर कहीं पर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, ऐसी जगहों पर सादी वर्दी में पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर ड्रोन कैमरों से खास नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए, ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए, और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे शख्स पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 3, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने आला अधिकारियों को तीसरा आदेश यह जारी किया है कि वह इस बार ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए। खास करके ईद के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए, और अगर कोई इस दिन सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है या फिर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग ईद के मौके पर भड़काऊ बयानबाजी करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, यानी कि ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी शख्स ईद के मौके पर कोई अफवाह ना फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, और माहौल खराब करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को चौथा सख्त निर्देश यह दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके खड़े ना होने पाए और ना ही कोई ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे शरारती तत्व हो चुके हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इस बात का सख्त निर्देश दिया है
कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी बाहर सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके खड़े ना होने पाए। और यही नहीं, इसके लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें। और अगर कोई ईद के मौके पर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक माँ और बेटे के हज का वाकया सुनाने वाले हैं। हज पर जाते वक्त उन माँ बेटे के साथ क्या वाकया पेश आया, चलिए आपको बताते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, किसी शहर में एक गरीब माँ और उसका बेटा रहा करते थे। बेटे का नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह की माँ बहुत ज्यादा नेक सीरत औरत थी। अब्दुल्लाह जानता था कि उसकी माँ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मगर वह अपनी ख्वाहिश का जिक्र नहीं करती थी। लेकिन उसने बचपन में वह ख्वाहिश सुनी थी। जब वह छोटा था तो उसकी माँ कहा करती थी, मेरा अब्दुल्लाह मुझे हज करवाएगा। जब यह जवान हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और मेरा सहारा बनेगा, तब देखना अब्दुल्लाह मुझे हज करवाएगा। अब्दुल्लाह अब बड़ा हो गया था और नौकरी करता था, लेकिन नौकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी। इसलिए उसकी माँ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना बंद कर दिया था ताकि उसके बेटे को परेशानी ना हो। लेकिन अब्दुल्लाह ने तो अज़्म बांध रखा था कि वह अपनी माँ को एक दिन हज जरूर करवाएगा। अब्दुल्लाह कुछ वक्त से पैसे जमा कर रहा था और उसकी माँ भी फिजूल खर्च नहीं करती थी। जो मिलता चुपचाप खा लेती। माँ इसी बात पर खुश थी कि उसका बेटा उसकी इज्जत करता है और उसे खुश रखने की कोशिश करता है। माँ को अपने बेटे पर बहुत फख्र था। माँ अब्दुल्लाह को शादी करने को भी कहती थी, लेकिन अब्दुल्लाह इनकार कर देता था कि वह अब भी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन असल वजह तो यह थी कि अब्दुल्लाह जानता था कि अगर उसने शादी कर ली तो खर्चे बढ़ जाएंगे और जो रकम वह अपनी माँ के लिए बचा कर रख रहा है, शादी के बाद उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर बीवी की भी जिम्मेदारी आ जाएगी और उसकी जरूरतों को पूरा करना भी जरूरी होगा। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब अब्दुल्लाह ने बैतुल्लाह की जियारत के लिए पैसे जमा कर लिए। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि वह अपनी माँ की बरसों पुरानी ख्वाहिश को पूरा करेगा। उसने बैंक से सारे पैसे निकलवाए और घर की तरफ रवाना हो गया। आज वह अपनी माँ को खुशखबरी सुनाने जा रहा था। वह यह सोच सोच कर ही बहुत खुश हुआ जा रहा था कि उसकी माँ को जब पता चलेगा तो वह कितनी खुश होगी। वह अपने घर से कुछ ही दूर था कि अचानक उसका दोस्त उसके सामने आ गया। वह रो रहा था और बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहा था। उसका दोस्त कहने लगा, अब्दुल्लाह, मेरी मदद करो। मेरा बेटा दूसरी मंजिल से गिर गया है। उसका सर फट गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा है और बहुत भारी रकम मांग रहे हैं, और जब तक पैसे जमा नहीं करवाएंगे तब तक ऑपरेशन भी शुरू नहीं होगा। अब्दुल्लाह, खुदा के वास्ते मेरी मदद करो। वह मेरी अकेली औलाद है, मुझे बहुत अजीज है। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। अब्दुल्लाह, मेरी मदद करो। तुम्हारे अलावा मैं किसी को जानता तक भी नहीं। दोस्त की बातें सुनकर अब्दुल्लाह का दिल रंजीदा हो गया। उसे अपने दोस्त की हालत पर बड़ा तरस आया। अब उसके दिलो दिमाग में एक जंग छिड़ गई। एक तरफ मां का हज था और दूसरी तरफ दोस्त के बेटे की जान। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी ये पैसे जमा करने में। वह सोच रहा था, मैं क्या करूं, कि अचानक मां की आवाज कानों में गूंजी। वह आवाज यह थी, अब्दुल्लाह, जब कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आए तो मदद करने से गुरेज ना करना। अल्लाह पाक मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है और अल्लाह पाक किसी का एहसान नहीं रखता। तुम जो दोगे अल्लाह 10 गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करेगा। अब्दुल्लाह ने उसी लम्हे अपने दोस्त की मदद करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और अपने दोस्त को दे दिए। दोस्त उसका ढेरों शुक्रिया अदा करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ निकल गया और अब्दुल्लाह अपने घर की तरफ। घर पहुंचा तो उसका चेहरा उदास था, लेकिन उसे खुशी तो थी कि वह अपने दोस्त के काम आ सका। मगर उसे दुख इस बात का था कि वह अपनी मां की ख्वाहिश पूरी न कर सका। मां ने परेशानी की वजह पूछी तो वह टाल गया। अब्दुल्लाह ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने रब की बारगाह में बहुत रोया। ऐ अल्लाह, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपनी मां को हज करवाना चाहता था, लेकिन अब नहीं करवा सकता। मेरे पास वसाइल भी नहीं है। मैं खाली हाथ हूं। ऐ अल्लाह,
मैं नहीं जानता कि मेरा और मेरी माँ का साथ कितने वक्त का रह गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मेरी माँ को सब्र अता कर दे। अगर वह अपनी जिंदगी में हज अदा न कर सकी तो उसे अगली जिंदगी में हज जितना अजर अता करना। मेरी माँ का दिल बहुत नेक है, उसे हज जितना अजर अता करना। और फिर वह सजदे में गिर गया। अगली सुबह जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसका वही दोस्त मिला। अब्दुल्लाह को देखते ही उसका दोस्त उसे गले लगा लिया और कहने लगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। अब्दुल्लाह ने नफी में सर हिलाया और कहा, तुम्हारे बेटे की जान अल्लाह के फजल से बच गई। उसके दोस्त ने कहा, बेशक मेरे भाई। अब्दुल्लाह का बॉस एक नेक सिफत शख्स था। उनके ऑफिस में हर साल हज की कौरानदाजी होती थी। जिन 2 बंदों का नाम निकलता उन्हें हज पर भेजा जाता। खुशकिस्मती से इस बार अब्दुल्लाह और उसके दोस्त का नाम निकल आया। लेकिन अब्दुल्लाह को यह परेशानी थी कि वह इस हज पर अपनी मां को अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। उसके दोस्त ने अब्दुल्लाह की परेशानी देखी तो पूछा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अल्लाह के घर हाजिरी देने जा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम परेशान क्यों हो? अब्दुल्लाह ने अपने दोस्त को सारा वाकया बयान कर दिया। उसका दोस्त मुस्कुरा दिया और कहने लगा, आज वह दिन है